राधे राधे दोस्तों, आपका श्रद्धा जीवन ज्योति में स्वागत है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम गीता के उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को सरल और सुखी कैसे बनाएं। भागवत गीता में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर अपना कर्म करता है, उसे शांति जरूर मिलती है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता के ज्ञान का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम वासनाएं ही हमारे जीवन की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। काम वासना यानी हमारी इच्छाएं, और अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य को क्रोध आता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। काम, क्रोध व लोभ, यही 3 प्रकार के नरक के द्वार जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैरती कश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कामना के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेता है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वह स्थिर ज्ञानी कहलाता है। अपनी इच्छाओं पर राज्य करने वाला ही अविनाशी है, ईश्वरीय है, ज्ञान को धारण कर सकता है। एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप से अंदर समाया रहता है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों का मूल कारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके अपने मन को एकाग्र करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जीभ, त्वचा,
आँखें, कान, नाक आदि मानव इंद्रियां कही जाती हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न शारीरिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीभ अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है। सुंदर दृश्य देखकर आँखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वह व्यक्ति अपने मन जीवन में श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्य में फायदे और नुकसान का नाप तोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से नुकसान होने पर कई बार उसे टाल देता है और बाद में उससे ज़्यादा हानि उठाता है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कहाँ से मिलेगा। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है। लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियां यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में आत्मज्ञान नहीं होता। और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन में किसी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन में इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका लेते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। ऐसे में मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर
अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। बुरे परिणामों से डर से अगर हम ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक कर्म है जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि हो सकती है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन हैं। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा। इसीलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तू शास्त्र में बताए गए धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने के बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष वैसा ही आचरण करने लगते हैं। उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य पुरुष उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य लोग भी उसी को अपना आदर्श मानेंगे। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस प्रकार से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। अर्थात जो लोग भगवान का ध्यान मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का ध्यान करते हैं उनकी वह इच्छाएं प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में ध्यान किया, इसीलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हमें उसे पाना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म करने में तेरा अधिकार है उसके फलों के विषय में मत सोच। इसीलिए तू कर्मों के फल के लिए चिंतित मत हो और कर्म ना करने से मत सोच।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। इसीलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना ना देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।